अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत है? शाम के 4:30 बजे हैं इस वक्त और मैं निकली हूँ वॉक पे। ये देखिए कैसा फॉगी फॉगी और स्मॉगी स्मॉगी है और ये चिड़ियाएँ भी कितनी सारी हैं, इंजॉय कर रही हैं। इनके भी सोने का टाइम हो गया है, अब ये वापस आ रही हैं लगता है ना। यही लगता है, फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, इसके बाद सो जाएंगे। शाम को सारे इकट्ठे होते हैं और बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बच्चों को बताते हैं कि कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, है ना। कोई थोड़ा सा कुरान भी सुना देते हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि नमाज़ें सारी पढ़ी हैं कि नहीं, आज का दिन कैसा गुजारा है, अच्छा गुजारा है, किसी को तंग तो नहीं किया, अगर तंग नहीं किया तो किसी को खुश किया है कि नहीं, आज किसी के लिए कुछ अच्छा किया है कि नहीं। चले, अच्छा है, फैमिली गेट टुगेदर होनी चाहिए, इंसानों में भी होनी चाहिए चिड़ियाओं में भी होनी चाहिए, है ना। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त दरख्त है, ये सुंबुल का दरख्त है। हाय, ये ऊपर क्या बैठा हुआ है, अकेला कुछ बैठा हुआ है, पता नहीं, कोई बहुत बड़ा परिंदा है। ओ, ये तो कोई चील टाइप चीज़ थी। अच्छा, चले, ठीक है जी, जो भी है मर्ज़ी है, आप बैठ सकते हैं, दरख्त आपके हैं, आपकी सारी जगह हैं। लें जी, एक प्यारी सी बिल्ली यहाँ आ गई है, कुछ काली भी है और कुछ सफ़ेद भी है। हेलो बिल्ली, इस वक्त तो आपको सर्दी लग रही होगी क्योंकि धूप नहीं है, आज तो फॉगी फॉगी सा मौसम है, सुबह से ही बहुत फॉग है। आज मैं सुबह गई हूँ CMH, जी हाँ, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रह रहा था, सोचा चेक करा लूँ। एक तो मेरे घर वाले भी शोर मचा देते हैं जनाब, तो मैं फिर वहाँ गई हूँ, चेक कराया है, वो कहानी भी सुनाती हूँ। तो ये देखिए ना, ये इन्होंने कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, अब इसमें फूल लगेंगे और पीछे से चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ से कितनी खूबसूरत आवाज़ आ रही है ना, मज़ेदार सा समा है। ये फूल भी बड़े प्यारे हैं, शॉकिंग पिंक, देखिए, ब्यूटीफुल कलर, बड़ा प्यारा है। पीछे छोटे छोटे से नारंज जांग रहे हैं, नारंज हम इनको कहते होते हैं पश्तो में, नारंजान दी, है ना। नारंग, ये देखिए कितने प्यारा फूल है, कि भी गुलाबी गुलाबी है। हाँ, तो ये समा है और यहाँ पर पहुँच गई है बिल्ली। तो वाक़या मैं सुनाने लगी थी कि मैं गई थी CMH, इतनी धुंध थी, मैं 9 बजे निकली हूँ। ओहो हो, मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देखिएगा। ये है कचनार का दरख्त, इसमें भी खूब सारे परिंदे बैठे हुए, बसेरा किया हुआ है। कचनार खाए हैं कभी? अम्मी बनाती थी कचनार, गोश्त बड़े अच्छे बनते थे। और ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। ये बड़े प्यारे हैं, ज़रा दूर से मैं आपको मुलाहिजा कराती हूँ। ये देखिए हैं, कलर बड़ा प्यारा है, ये पीला रंग बड़ा प्यारा है, दूर से ही अच्छा लगता है ना, हाईलाइट करता है। ये मेरे पीछे पीछे बिल्ली चली आ रही है। तो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, एक दवाई ज़्यादा कर दी, जो कि मेरी बेटी ज़ैनब भी कह रही थी कि आपको कम दी गई है, ज़्यादा करें, क्योंकि डॉक्टर ज़ाहिर है थोड़ी थोड़ी दवाई से शुरू करते हैं ना पहले। तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं था, तो फिर हमने वो ख़ुद से ही ज़्यादा कर ली थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने डॉक्टर से भी पूछना है। अगर से ज़ैनब डॉक्टर है, वो कहते हैं ना घर की मुर्गी क्या, तो वो दाल बराबर, तो वो बेचारी कहती रहती है और हम कहते हैं अच्छा हम ज़रा डॉक्टर से पूछ ले, कहती मामा मैं डॉक्टर हूँ मामा तो अभी भी ज़ैनब ने मुझे कहा कि ज़ैनब है, मामा बाहर निकलें, वॉक करके आए। मैंने कहा अच्छा ज़ैनब, मेरी तो टांग थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं है। कहती है कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करें, लेकिन आप करें ज़रूर, आप तो इतनी वॉक करने वाली खातून है। मैंने कहा हाँ सबको पता है कि मैं बहुत वॉक करती थी और हमेशा से करती थी, तो मैं निकल आई हूँ ज़ैनब के कहने पे। कहती है कि योगा भी करें। अच्छा, ज़ैनब जो बातें करती है करती बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है अब उसका भी तजुर्बा हो गया है। ये हम लोग घर वालों को ज़रा ज़्यादा खातिर में नहीं लाते, जो सही डॉक्टर होते हैं कुछ डॉक्टरों के बारे में कहती है मामा वो डॉक्टर नहीं है, वो उन्होंने डॉक्टरी की हुई है लेकिन ये फील्ड उनकी नहीं है। सही कहती है, बिल्कुल सही कहती है। तो बहरहाल मैं अब ज़ैनब के कहने पे बाहर आ गई हूँ, फॉगी फॉगी सा मौसम है, अच्छा मज़ेदार लग रहा है, थोड़ा बंदा जो है ना टेंशन रिलीज़ हो जाती है। जी हाँ, और दूसरा आप लोग सब पूछते रहे, अब वो वापस आ गए माशाल्लाह, कल आ गए हैं, लेकिन वो बहन उनके घर में है, बहन के घर में है, बहन ले गई है, कहती है कि मैं रखूँगी क्योंकि वहाँ तो डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं,
यहाँ पर मैं अकेली होती हूँ तो मैं भी चली जाती हूँ। मैं रात को उधर ही थी, अभी भी शायद चली जाऊँ। तो ये चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, और अल्लाह से दुआ है कि सबके बुज़ुर्ग और सब ठीक रहें। आजकल जो है ना नमूनिया का और खांसी का बहुत ज़्यादा दौरा है और बड़े लोग बीमार हो रहे हैं, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग। तो ख़याल रखें, गरम रखें। आपको पता है ब्लड प्रेशर जो है ना वो भी सर्दी में बढ़ता है, तो अपने आप को गर्म रखने की ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि ठंडा पानी ना इस्तेमाल करें वज़ू वगैरह के लिए, क्योंकि मैं तो यही करती हूँ कि कौन गरम करे और कौन गर्म पानी का इंतज़ार करे और कौन पानी ज़ाया करे। तो पता ये चला है कि अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पता तो बहुत सी बातों का होता है हम लोग, लेकिन हम जो है ना इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपना सेहत अपने ही हाथ में है। पता ये भी चला कि मेरे घर वाले जो है ना मेरी वीडियोस देखते हैं। मैं समझती थी नहीं देखते। कहती है मामा आपने अपनी वीडियो में ये बात कही है तो ये बात ऐसे है। तो मैंने कहा अच्छा, ये देखते हैं बताते नहीं हैं, बता भी दे और कहें कि अच्छी वीडियो बनी थी तो ज़रा कोई दिल खुश हो जाता है। क्या ख्याल है ना, ऐसा हो सकता है ना। ऊपर बड़ी खूबसूरत से कोई परिंदे हैं जो ऊपर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओहो ये देखिए, बड़ा खूबसूरत समा है। धुंध है और अभी मगरिब की अजान होने वाली है, थोड़ी देर में हो जाएगी। चिड़ियों की आवाज़ें बहुत आ रही हैं और अभी थोड़ी देर में अजान की आवाज़ भी इसमें मिल जाएगी। आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, एक जगह पे खीर की ठुठियाँ नहीं होती वो पड़ी हुई थी और उनको कवर नहीं किया हुआ था, खुली पड़ी हुई थी बहुत सारी, शायद कोई पार्टी के लिए रखी होंगी, और उसके अंदर चूहे मुंह मार रहे थे। ओहो हो, बड़ा दिल ख़राब हुआ। तो मुझे ख्याल आया कि अम्मी हमेशा कहती होती थी चीज़ को ढक के रखो, कभी कभी हम छोड़ देते हैं, ढकते नहीं हैं। एक दफ़ा हमारे घर में भी ऐसे हुआ था, कोई चीज़ खुली पड़ी थी और उसके अंदर चूहा आके खा रहा था, उसको खाना पड़ा हुआ था, और थोड़ी देर के लिए पता नहीं वो चूहा कहाँ से आ गया था, फिर हमने उसको मारा था। वो चूहा मारना भी तो कोई आसान नहीं होता है ना। तो ये ख्याल ज़रूर करें। मुझे अभी पता नहीं चलते चलते वो याद आ गई। तो ढक के रखें हमेशा अपने खाने को। और ये देखिए यहाँ पर ना ये चिड़ियाँ बहुत सारी आ रही हैं आज, पता नहीं ऐसे इधर उधर फिर रही हैं। इसके अंदर भी बड़ी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर ना यहाँ भी फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, बल्कि लगता है कुछ शादी हो रही है। बांस है, देखिए बांस कितना फैल जाता है, कितना ये ग्रो करता है और फैल जाता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है ना। और चिड़ियाँ इसके अंदर खूब सारी बोल रही हैं। इधर देखो इकट्ठी हुई हैं, आपस में गुफ्तो शनीद कर रही हैं और एक दूसरे को कुछ बता रही हैं, है ना। पूरे दिन की रुदात बता रही हैं। अच्छा होता है पूरे दिन की रुदात बता देना कि आज क्या हुआ, आज हम कहाँ गए, हमने क्या किया। तो मैं भी तो बताती हूँ ना अपने पूरे दिन की रुदात। जी आज मैंने ग्रॉसरी की, आज मैंने फ्रूट लिया, आज मैंने चिकन लिया, ब्रेड ली। सब कुछ ख़त्म हुआ था जब से अब्बू बीमार थे, तो काफ़ी कुछ जो है ना घर डिस्टर्ब हुआ था, चीज़ें लाने को दिल ही नहीं करता था। बहरहाल आज लाई हूँ और आज थोड़ा सा घर की तरफ ध्यान दिया है और थोड़ा सा अपनी तरफ भी ध्यान दिया है। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए तो पकड़ लें, वहीं पर बीमारी को पकड़ लें तो अच्छा है, नहीं तो फिर ज़्यादा काम ख़राब हो सकता है। हो सकता है और हो चुका है। मेरी बेटी मुझे कह रही है ज़ैनब मामा आपने मुझे क्यों नहीं बताया था। मैंने कहा कि मुझे शक ही था कि कुछ हो रहा है, तो अब तो हो गया है, खैर है। मैंने कहा तुम इतनी दूर बैठी क्या करती, नहीं आप बताती तो सही। बात यह है कि माएँ कहाँ बताती हैं, तबीयत ख़राब हो हम लोग अपने ऊपर ही ले लेते हैं। मैं तो कोशिश करती हूँ कुछ ना बताऊँ, अपने सारे काम भी खुद ही कर लेती हूँ। इसीलिए अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह तो मुझे चलते फिरते रखना, बस ये टांगे सलामत रखना और दिल को भी सलामत रखना। ये सारा कुछ साथ साथ सही रहे तो ठीक है, किसी के ऊपर बोझ ना बन जाऊँ बस। या अल्लाह ये हमारे साथ ना करना। बाकी मसले मसाइल तो हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, आते रहेंगे। डॉक्टर कहता है टेंशन ना लें। हार्ट स्पेशलिस्ट बड़ा ही अच्छा है, बड़े अच्छी तरह से देखा। अब मुझे ये बताएं आपकी टेंशन हम कैसे ना लें, परेशान हम कैसे ना हों। वो ज़ैनब भी मुझे भी यही फ़ोन पे कह रही थी परेशान ना हो। अब्दुल्ला कहता है मेरे पास आ जाए,
وہ جی مجھے آج کہتے ہیں دو اپنا پاسپورٹ، چلو جی چلیں بیٹی کے پاس انگلینڈ چلیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں جانا، ایک تو میں بیمار ہوں، دوسرا میں تھک جاتی ہوں، تیسرا وہاں جا کے کچھ ہو گیا تو ہم ان کے اوپر جا کے بوجھ بنیں گے۔ ایسا بھی تو ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو چکا ہے ہمارے ایک جاننے والوں میں کہ وہ یہاں سے دوسرے ملک گئے، اور پھر دوسرے ملک میں تو بہت مہنگا علاج ہوتا ہے، یہاں تو ہم فورسز والے مفت میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو وہاں تو جا کے پھر ہم کسی کے اوپر پڑ جائیں، تو میرا تو دل نہیں چاہتا۔ بہرحال دیکھتے ہیں زندگی نے کیا دیا ہے اور کیا لکھا ہے آگے ہماری قسمت میں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا، اب میں ہر روز ایک ایک دن کر کے گزار رہی ہوں۔ آج میں نے کیا کیا، آج میں نے اس کو انجوائے کیا، آج میں نے جو کچھ کیا، آپ سے باتیں کر رہی ہوں، آپ لوگ جواب دیں گے، اور اسی میں میرا باقی ٹائم گزر جائے گا۔ ابو سے بھی مل کے آئی ہوں، شاید شام کو چلی جاؤں، نہیں تو پھر صبح پھر چلی جاؤں گی، اپنی زندگی گزاروں گی، بچوں سے بات کروں گی، اور بلیاں اور طوطے اور کووں کو دیکھوں گی۔ طوطے تو نہیں، البتہ یہ بلی ہے، ذرا جا کے اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ اپنے پنجے کیوں کھا رہی ہے، بھوک لگی ہے تو کوئی کھانا کھا لے، پر ضروری تو نہیں نا کہ ہر وقت کھانا میسر ہو، لیکن اس کو تو لگتا ہے میسر ہی ہے نا، اچھی بھلی ہے، صحت مند ہے۔ ادھر پنیری لگی ہوئی ہے، وہ دیکھیے، پنیری لگانے کا بھی موسم آ گیا ہے، تو پنیری لگائیے، زندگی میں خوشیاں تلاش کیجئے، اور جو کچھ ہے اس میں خوش رہنا سیکھیے۔ یہ نہ سوچئے کہ دوسرا آپ سے بہت خوش ہے اور دوسرے کو کوئی پریشانی نہیں، کسی کی پریشانی آپ نہیں جان سکتے، ایسا ہی ہے نا۔ چلیے خوش رہیے، پھولوں جیسے بنیے۔ ہم چلتے ہیں، اب مغرب کا نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو بھی قسمت میں ہوا وہ کریں گے، ہے نا۔ کچھ پتہ تو ہوتا نہیں ہے قسمت کا کہ اب آگے کیا ہونا ہے، ہم ایویں پریشان تو نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ فون بڑی اچھی چیز ہے، جہاں بیٹھے آرام سے فون پہ بات کر لیں، ہے نا، دس از ویری نائس۔ یہ فون کی ایجاد بھی بڑی اچھی ہے، جنت میں جائے گا جس نے فون ایجاد کیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے نا نیٹ کو اور فون کو۔ چلیں، اپنے دور جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے زینب سے کافی لمبی بات کی اور مجھے اس وقت بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اب اس نے مجھے واک پہ نکالا اور پیچھے مجھے کوئی آواز آ رہی ہے، از اٹ جہاز؟ ویئر از دا جہاز؟ آئی کانٹ سی دا جہاز۔ ہم اس اسموگ میں کہیں چھپ گیا جہاز، ابھی اس کو ڈسکور کرتے ہیں۔ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو بس سمجھ لیں کہ اس کے اندر سے کہیں سے گزر ہے، وہ جا رہا ہے، وہ صرف لائٹیں نظر آ رہی ہے ہلکی سی۔ تو کیا نظر آنا ہے اس موسم میں؟ چلیے جی، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔